जिला टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आने वाले नदी क्षेत्र में स्टोन क्रशर की आड़ में अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। स्टोन क्रशर संचालक मलिक जिन प्रपत्रों के आधार पर खनन का कार्य कर यानी कच्चे माल की प्राप्ति दिखा रहा है, असल में वहां से खनन हो ही नहीं रहा है और यमुना व अगलाड़ नदी में अवैध रूप से मशीनों द्वारा खनन कर अपने क्रशरों को चला रहे हैं। अवैध खनन, राजस्व चोरी और नदियों के गलत दोहन को रोकने के उद्देश्य से कठोर कार्रवाई करवाने हेतु आज राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव उदयवीर सिंह चहल और प्रदेश महासचिव अनुपम खत्री ने देहरादून से टिहरी जिलाधिकारी कार्यालय जाकर जिलाधिकारी IAS मयूर दीक्षित से मुलाकात की। जिलाधिकारी से वार्तालाप में अनुपम खत्री ने कहा कि जिन क्रेशर मालिकों के द्वारा नदियों का दोहन, राजस्व चोरी और अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है, उन्हें बख्शा नहीं जाए और क्रेशर तुरंत ही बंद कर त्वरित कार्रवाई अमल में लाए। रालोद प्रदेश महासचिव उदयवीर सिंह चहल ने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते उत्तराखंड में इस तरह की घटनाओं को ना रोका गया तो रालोद सरकार से बात कर ऐसे कर्मचारियों जो अवैध खनन को संरक्षण दे रहे हैं और प्रदेश के राजस्व का हनन करा रहे हैं, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। प्रदेश में इस तरह के लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल ने राष्ट्रीय लोक दल के पदाधिकारी को भरोसा दिलाया है कि पूरे मामले की जांच जल्द से जल्द रिकवरी में सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर रालोद के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खत्री जी, नई टिहरी में आप मौजूद हैं, इस वक्त जिला अधिकारी को आपने एक ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? सर, आज हम अपने वरिष्ठ प्रदेश महासचिव श्री उदय जी के साथ उनके नेतृत्व में यहाँ मौजूद है। मामला ऐसा है कि एक व्यक्ति है, 3-4 लोगों का ये ग्रुप है और ये पहाड़ में अलग अलग जगहों पे खनन के इन्होंने रॉयल्टी पट्टे ले रखे हैं और साथ ही स्टोन क्रेशर्स की परमिशंस भी, 3 स्टोन क्रेशर्स इनके हैं। मौके पे जब हमें किसी के द्वारा, स्थानीय के द्वारा पता चला और हम मौके पे पहुंचे तो हमने देखा क्रेशर की और पट्टों की दूरी इतनी दूर है कि वहां से सामान आना ही संभव नहीं और वहीं वो यमुना में और अगलाड़ नदी में जिसको खनन करके नदी का दोहन कर रहे हैं गलत तरीके से, जिसमें पॉकलैंड और JCB भी लगी है, खुलेआम चल रहा है। इसी मामले को संज्ञान दिलवाने आज हम DM साहब के पास यहाँ टिहरी आए हैं और ये जो स्टोन क्रेशर है, ये है शिव स्टोन क्रेशर प्लांट, बजरंगबली स्टोन क्रेशर प्लांट और रेणुका स्टोन। ये उत्तरकाशी एक पासा गांव में है, एक नैनबाग में है और एक टांडी मल्ली में स्थित है और इन लोगों ने पिछले विगत लंबे समय से, कई सालों से इसी तरह से अपने लगातार स्टोन क्रेशर पारित करा के उत्तराखंड के राजस्व को बहुत बड़ी हानि पहुंचाई है। साथ ही इन्होंने पर्यावरण के साथ भी छेड़छाड़ करी है, क्योंकि ना तो NGT के रूल्स फॉलो किए गए वहां पे, ना कोई सुरक्षा मानक है और गांव वालों से किसी तरह से जाली या सही लिखित ले लेते हैं, उसको ये विभाग में देते हैं, शपथ पत्र झूठे लगाते हैं। इसके सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। इसी मामले में अब हमने IAS जो मयूर दीक्षित जी हैं यहाँ DM, उनको अवगत कराया है। उन्होंने भरोसा दिया है कि वो इस पे जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। अनुपम भाई, देखने को ये मिला है कि उत्तराखंड में खनन एक बहुत ऐसा जरिया है जिससे प्रदेश को बड़ी मात्रा में जो है राजस्व की वसूली होती है। वहीं देखने में ये भी आता है कि कई लोग जो है राजस्व की चोरी करते हैं, अवैध तरह से खनन करते हैं, यहाँ तक कि NGT के मानकों को भी पूरा नहीं करते। तो इस पर आज RLD ने अगर दिया है तो बाकी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? देखिए, बाकी राजनीतिक दलों को तो मैं नहीं कहूंगा वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय लोक दल जरूर सामाजिक कामों में लगातार लगा हुआ है और जैसे ये मामला संज्ञान में आया, इसकी हमने 5 दिन के अंदर ही पूरी तहकीकात करी और तहकीकात करने के बाद आज हम यहाँ मौजूद हुए। जो ये धरातल पे चोरियां हो रही है, अवैध खनन हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन में काम करने वालों की मिलीजुली संलिप्तता तो बिल्कुल है, लेकिन वो कहाँ तक है ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि खनन विभाग, खनन मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। धामी जी लगातार भ्रष्टाचार पे प्रहार कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को अंदर कर रहे हैं, पर उनके पास रिपोर्ट कब तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है? मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मुख्यमंत्री साहब इस बात को देखें तो इस पे संज्ञान लें, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार ही बदनाम होती है। अब इसके बाद ज्ञापन आपने सौंपा है, अगली क्या कार्रवाई? जी, हमने ज्ञापन नहीं, हमने सुधार पत्र सौंपा है। सुधार पत्र है कि आप सुधार कीजिए। DM साहब के यहाँ से हो जाता है तो बहुत ही अच्छा, इनका हम इसमें अभिवादन भी करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य खनन के बड़े अधिकारियों से सचिव लेवल पे और निदेशक लेवल पे मुलाकात होगी। इसके अलावा वन विभाग की भी जो एक रिपोर्ट इसमें दिखाई गई है, सीधी वन विभाग की नहीं है लेकिन हवाला दिया गया है, उस हवाले के हिसाब से बताया गया है कि इसके आसपास फॉरेस्ट रेंज नहीं है, जबकि बहुत ही कम दूरी में
मतलब 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही फॉरेस्ट रेंज शुरू भी हो जाती है। इस विषय में भी हम अभी वन विभाग में जल्दी जाने वाले हैं। तो इसमें वन विभाग, राजस्व के लिए डीएम, और अगर इसमें कहीं हिला हिलाई होती है तो मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री तक भी हम जरूर बात करेंगे।